द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आ गई, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है। शेयर्स कितने हमारे पास, 60,000 शेयर्स हैं, ठीक है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ए, 40,000 एप्लीकेंट्स को हमने फुल शेयर्स दिए, यानी 40,000 को पूरे 40,000 शेयर्स मिल गए। सेकंड में क्या हुआ, जिन्होंने 50,000 मांगे थे उनको सिर्फ 40% शेयर्स मिले हैं, यानी 50,000 इंटू 40%, 20,000 शेयर्स इनको दिए गए हैं। और जिन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे थे, यानी 2,000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको 0 शेयर्स मिले। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 60,000 एप्लीकेशन पे मंगाए गए हैं 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे पास कितने हैं, 92,000 एप्लीकेंट्स है। बेटा चेक करो एक बार, वीडियो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, मेरे पास वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो, तो 60,000 शेयर्स हमें अलॉट करने हैं 92,000 एप्लीकेंट्स को। तो इसमें हमें अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है। एक कैटेगरी है ए, इसके अंदर हमने क्या किया, जिन्होंने 40,000 मांगे उनको पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। जिन्होंने 40,000 मांगे उनको पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए। फिर सेकंड कैटेगरी, बी कैटेगरी, इसमें 50,000 एप्लीकेंट्स को हमने 40% शेयर्स दिए हैं। 50,000 इंटू 40%, 20,000 शेयर्स दिए हैं। और जो बचे हुए 2,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको कितने दिए, 0 शेयर्स दिए। ये हमारी सी कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो जिन्होंने 40 मांगे उनको पूरे 40,000 शेयर्स मिल गए, जिन्होंने 50,000 मांगे उनको 20,000 शेयर्स मिल गए, जिन्होंने 2,000 मांगे उनको 0 शेयर मिल गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो कैटेगरी ए है उसने जितने पैसे दिए थे पूरे यूज हो चुके हैं, क्योंकि उनको पूरे शेयर्स मिले हैं। कैटेगरी बी में इन्होंने एप्लीकेशन मनी ज्यादा दी होगी, क्योंकि इन्होंने तो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी दी होगी, लेकिन मिले कितने हैं, सिर्फ 20,000 शेयर। इसका मतलब कैटेगरी बी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनका एक्सेस पैसा होगा हमारे पास, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद कैटेगरी सी में 2,000 शेयर्स मांगे गए लेकिन हमने 0 शेयर दिया। तो जब हम 0 शेयर दे रहे हैं तो इन 2,000 शेयर्स के पैसे क्या करेंगे, हम रिफंड करेंगे, वापस करेंगे। तो इन शेयर्स के पैसे वापस जाएंगे। चलो, अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या हम कैटेगरी बी में भी पैसे वापस करेंगे? नो सर। नो बी में वापस क्यों नहीं करेंगे? सर उसका अमाउंट आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। हाँ, जो बी कैटेगरी का अमाउंट हम आगे एडजस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने उनको रिजेक्ट नहीं किया, हमने उनको फ्रैक्शन में शेयर्स दिए हैं, प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया है। अगर हम बी कैटेगरी में भी 0 शेयर्स देते तो उस केस में ये पैसा वापस किया जाता, लेकिन अब हमने क्या किया, बी कैटेगरी को 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इसका मतलब उनको कुछ शेयर्स मिले हैं, जितने मांगे उतने नहीं मिले लेकिन कुछ तो मिला है। तो इसीलिए बी कैटेगरी के पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस मनी कौन सी कैटेगरी का कितना है हमारे पास। तो एक्सेस की अगर हम बात करें तो ए कैटेगरी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने इन्होंने मांगे उतने मिल गए। बी कैटेगरी का एक्सेस होगा और सी कैटेगरी का भी हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करें तो बी कैटेगरी में कितना होगा, 30,000
शेयर्स इंटू 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 60,000 रुपए एक्सेस है हमारे पास, फालतू आ गए बी कैटेगरी के। और सी के कितने आए? 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 4,000 रुपए सी कैटेगरी के हैं, इनको एक भी शेयर नहीं मिला, इसीलिए पैसे इमीडिएटली हमें रिफंड करने पड़ेंगे। तो इनको तो रिफंड कर दिया जाएगा इमीडिएट बेसिस पर। लेकिन जो 60,000 हमारे पास बी कैटेगरी का एक्सेस है, इसको हम रिफंड नहीं करेंगे। ये कहां पर एडजस्ट किया जाएगा? ये अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जाएगा। टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, यानी हम इसको अपने पास ही रखेंगे और अलॉटमेंट के टाइम पर इसको यूटिलाइज करेंगे। चलो, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने पैसे आए एप्लीकेशन पे टाइम पर? 92,000 इंटू 2, तो 1,84,000 हमारे पास आ गए। ठीक है, 1,82,000 हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? इन पैसों को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय 1,84,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाता है? उसमें तो शेयर की फेस वैल्यू ही जाती है। तो शेयर कितने हैं? 60,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए की एप्लीकेशन, 1,20,000। तो ये चले गए हमारे शेयर कैपिटल में। अब कुछ पैसे हमें रिफंड भी करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट कितने रिफंड करेंगे? सिर्फ सी कैटेगरी का रिफंड करेंगे। 4,000 रुपए हम रिफंड कर रहे हैं, तो 4,000 हमने रिफंड किया। कैलकुलेशन क्या होगी इसकी? 2,000 एप्लीकेंट्स के 2 रुपए हमने वापस कर दिए। अब बचा हुआ जो एक्सेस, जो बी कैटेगरी का एक्सेस अमाउंट है हमारे पास, उसको हम अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 60,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, बिल्कुल सेम आ रहा है। ये एंट्री सबको क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट इसमें? चलो आगे चलते हैं। अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अब देखो, 2,000 जो शेयर होल्डर्स थे या फिर शेयर एप्लीकेंट्स थे, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हम इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, इनको अलॉटमेंट हमने की नहीं है। ए और बी कैटेगरी को सिर्फ अलॉटमेंट की गई है। तो चलो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना ड्यू करेंगे? 60,000 शेयर्स है इंटू 3 रुपए, 1,80,000 से हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। 1,80,000 से अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। ठीक है, चलो अब बैंक में पैसे आएंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। 1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी पे जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ था, उससे अलग सिर्फ 1,08,000 ही अलॉटमेंट पर रिसीव हो पाया। ठीक है, ये कह रहा है कि 60,000 जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किए थे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे, वो उसके अलावा सिर्फ 1,08,000 ही रिसीव हो पाया। चलो चेक करते हैं कितना रिसीव होना चाहिए था। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ध्यान से चेक करो, तो 1,80,000 पे 1,80,000 अलॉटमेंट पे आने चाहिए, जिसमें से 60,000 सेकंड कैटेगरी के ऑलरेडी आ चुके हैं एडवांस में। तो अब कितने मंगाएंगे शेयर अलॉटमेंट पे? 1,20,000 मंगाएंगे। ठीक है,
शेयर अलॉटमेंट पे 1,20,000 मंगाएंगे। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात क्या है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जब हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसे मंगाएंगे तो क्या मुझे बता सकते हो फर्स्ट कैटेगरी ए कैटेगरी से और बी कैटेगरी से कितने कितने पैसे मांगेंगे हम? ए कैटेगरी से मांगेंगे 40,000 पे 3 रुपए। एक कैटेगरी से कितने मांगेंगे अलॉटमेंट पे? 40,000 पर 3 रुपए, यानी 1,20,000। बी कैटेगरी का कितना बनता है अलॉटमेंट? 20,000 शेयर। इनके पास तो सिर्फ 20,000 शेयर है ना, तो 20,000 शेयर इंटू 3, 60,000। कमाल की बात यह है कि बी कैटेगरी का पूरा पैसा ही एडजस्ट हो गया। तो ये जो 1,20,000 मांग रहे हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी से मांगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी कैटेगरी का पूरा अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट वाला। ये जो एक्सेस था सिर्फ बी कैटेगरी का था ना, तो बी कैटेगरी का 60,000 ही बनता है अलॉटमेंट पे, 20,000 इंटू 3। तो ये ऑलरेडी रिसीव्ड था फुल अमाउंट। इसीलिए ये जो 1,20,000 हम ड्यू कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये किससे मांग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी से मांग रहे हैं। सबको ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिर्फ 1,08,000 रुपए आए, तो बैंक के अंदर 1,08,000 रुपए ही रिसीव हुए। तो बाकी 12,000 क्या हो गए? बाकी 12,000 से कॉल इन एरियर्स हो गई। तो हम क्या करेंगे? साथ में डेबिट करेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट, डेबिट 12,000। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो कॉल इन एरियर है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी का है, यानी ए कैटेगरी का है। चाहो तो लिख भी सकते हो। कैलकुलेशन क्या होगी? 4,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए। ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला मैंने? टोटल अमाउंट have not been received divided by amount per share to be received। तो इसका मतलब 4,000 शेयर्स के पैसे हमारे पास नहीं आए हैं, और ये पूरा का पूरा अमाउंट ए कैटेगरी को बिलोंग करता है। पूरा का पूरा कॉलिन एरियर ए कैटेगरी को बिलोंग करता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहले हम कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मंगाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर? 60,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 5 रुपए। तो 3 लाख रुपए से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की। अब क्या फर्स्ट कॉल पे किसी का कोई एक्सेस हमने एडजस्ट किया था, ट्रांसफर किया था? नहीं किया था। तो दोनों कैटेगरी से पूरे पैसे मांगे जा रहे हैं, 3 लाख रुपए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे रिसीव हुए? 2,50,000 ही रिसीव हुए। ठीक है, 2,50,000 ही रिसीव हुए। चलो, तो बाकी 50,000 क्या हो गया? 3 लाख में से 2,50,000 रिसीव हुए, बाकी 50,000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स बन गया। तो एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें तो सिर्फ 2,50,000 ही आए हैं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000। तो क्या बन गया हमारा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितना? 50,000। ठीक है, ये हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि 50,000 में से ए कैटेगरी ने कितना डिफॉल्ट किया और बी कैटेगरी ने कितना डिफॉल्ट किया? ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि कौन सी कैटेगरी ने डिफॉल्ट किया। एक बार फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो 50,000 रुपए इस कॉल पर कम आए हैं, ये कौन सी कैटेगरी ने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एज्यूम क्या करेंगे
कि जिन्होंने ये 4000 शेयर पे पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कैटेगरी थी, ए कैटेगरी, इन्होंने फिर से पैसे नहीं दिए होंगे, ठीक है, इन्होंने फिर से पैसे नहीं दिए। तो इस कॉल सिनेरियर्स में एक तो इन 4000 शेयर पर 5 रुपए होंगे, यानी 20,000 की 50 में से 20,000 का डिफॉल्ट किसने किया, ए कैटेगरी ने किया, ठीक है, 50,000 में से 20,000 का डिफॉल्ट ए कैटेगरी ने किया, ठीक है, तो ये हो गया ए कैटेगरी का। और बाकी जो 30,000 का डिफॉल्ट है ये किसने किया, ये बी कैटेगरी ने किया। सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इस क्वेश्चन में बस यही कंफ्यूजिंग था, ठीक है, किस कैटेगरी ने कितना डिफॉल्ट कर दिया, किस कैटेगरी का कितना कॉल सिनेरियर्स है। तो ए कैटेगरी हमने इसमें एज्यूम किया कि ए कैटेगरी ने फिर से डिफॉल्ट किया, यानी जो 4000 शेयर पे जिसने 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, अब इन 4000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो इनका कॉल सिनेरियर कितना हो गया फर्स्ट कॉल पर, 20,000 रुपए। बाकी बचा हुआ 30,000 किसका एज्यूम किया, ये हमने सेकंड कैटेगरी यानी कैटेगरी बी का एज्यूम कर लिया। चलो, तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब क्या बचता है हमारा, अब बचता है हमारा 4 फीचर की जर्नल एंट्रीज। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम सिर्फ, यानी डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ उस कैटेगरी के शेयर्स फॉरफीट करेंगे जिनको फुल अलॉटमेंट की गई थी, पूरे शेयर्स दिए गए थे, प्लस जिन्होंने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, ठीक है, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया। तो एक्चुअल में वो कह रहा है कि हम इन 4000 शेयर्स को फॉरफीट करेंगे, ठीक है, इन 4000 शेयर्स को हम फॉरफीट करेंगे। ये जो 30,000 जिन्होंने नहीं दिया इनको हम अभी फॉरफीट नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इन 4000 शेयर्स को फॉरफीट अब हम करते हैं। चलो, तो 4 फीचर की एंट्री क्या होनी चाहिए, 4 फीचर की एंट्री होनी चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि जब शेयर्स कैंसिल किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, कितने से कम होगी, कितने अमाउंट से डेबिट करते हैं हम शेयर कैपिटल को, जो पैसे हम मांग चुके हैं, यानी कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी का मतलब जो पैसे हम मांग चुके हैं, तो हम एक्चुअल में पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम कर चुके हैं, तो पूरे 10 रुपए हम कॉल कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, तो 40,000 से शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स, जितने पैसे 10 रुपए मांगे इसमें से कितने पैसे नहीं आए इन 4000 शेयर्स पर, 3 + 5, 8 रुपए इन 4000 शेयर्स ने नहीं दिए, तो 4000 इंटू 8, 32,000। टू शेयर forfeited अकाउंट, टू शेयर forfeited अकाउंट, जितने पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो 2 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे, 8,000 रुपए हमने एक रिजर्व बनाकर ट्रांसफर कर दिए उसमें, और रिजर्व का नाम क्या है, शेयर forfeited अकाउंट। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसका क्वेश्चन ठीक है बेटा, ये बिल्कुल Samira नहीं। मैं तो कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन। सर लास्ट एंट्री गलत है। तो सबको फोर फीचर बेटा समझ में तो आ रहा है ना, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल गलती नहीं करोगे। तो हम 4 फीचर की एंट्रीज क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। हाँ बोलो सही हो। सर ये तो 4000 वैल्यू थी सर, ये कैसे निकली थी, तो वापस बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, कॉल सिनेरियर्स कैसे निकलता है, कॉल सिनेरियर्स निकलता है नंबर ऑफ शेयर
इंटू रुपीज पर शेयर, ऐसे ही निकलता है ना। तो 12,000 शेयर, सॉरी 12,000 हमारी कॉल्स इन एरियर्स है। 12,000 एक शेयर पे कितने पैसे मांगे थे हमने? 3 रुपए। तो कितने शेयर के पैसे नहीं आए? 4,000 शेयर के पैसे नहीं आए होंगे। ठीक है, हमने कॉल्स इन एरियर यानी अमाउंट नॉट रिसीव डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर या फिर कॉल पर शेयर, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास। समझ में आया? चलो, तो ये मैं पहले भी हमेशा मैं कहता आया हूँ कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ साइड में, इसकी आदत डालो। अब काम आएगी ये कैलकुलेशन। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 59। 59 बेटा सबका हो गया? कोई डाउट इसमें? सर हो गया था ये वाला। सर क्वेश्चन नंबर 59 में बोलो सर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉल इन एडवांस को 4 फीचर में सेकंड फाइनल कॉल में कंसिडर करेंगे। What's in advance? एक मिनट। All the money payable on allotment was duly received on the first call being made. One shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares, and 5 shareholders with a total holding of 1,000 shares failed to pay their dues on the first call. These shares were forfeited. अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर्स भी है। तो कॉल्स इन एडवांस को बेटा जैसे हम ट्रीट करते आए हैं वैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स जिन्होंने किया सिर्फ उन्हीं के शेयर्स फोरफीट किए जाएंगे। तो मैं 2 मिनट के अंदर जनरल एंट्रीज लिखता हूँ सामने, चेक कर लो अपना होमवर्क, जिन बच्चों ने भी होमवर्क किया है। क्वेश्चन नंबर 59। तो ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, जो शेयर्स हमने इशू किए उतने ही एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। तो एप्लीकेशन पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। फिर इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000 शेयर पर 4 रुपए, तो 80,000 टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब देखते हैं बैंक में कितना पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 आना चाहिए, तो 80,000 से क्रेडिट हुआ शेयर अलॉटमेंट। आया कितना है? तो 80,000 में सबसे पहले 300 शेयर जिस होल्डर के पास थे उसने अपनी फर्स्ट कॉल भी अभी दे दी, तो कॉल्स इन एडवांस आ गई हमारे पास। कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होती है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल कितने की थी? सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा पैसा आ गया, 4 रुपए आ गए। तो 1,200 रुपए एडवांस आ गए हमारे पास। 1,000 शेयर्स जिनके पास थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो वो हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए एसेट है, तो डेबिट किया। तो 1,000 शेयर पे 4 रुपए की कॉल्स इन एरियर्स हो गई, 4,000 कॉल्स इन एरियर्स। तो बैंक में कितने पैसे आए? तो बैंक में आएंगे बेटा 77,200। ठीक है, ये बैंक में पैसा रिसीव हो गया। अब कॉल इन एडवांस और सर कॉल इन एडवांस जब हम फर्स्ट कॉल बुलाएंगे तब नहीं होगा? क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट पे पैसे आने के टाइम की बात कर रहा है, बट ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। सॉरी,
मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी वो बिल्कुल सेम एंट्री होगी पैसे रिसीव होने की। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे 80,000 हमारे पास आ गए, कोई भी पैसा नहीं रहा। अब फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस आया और कुछ एरियर्स चला गया। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगा रहे हैं, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 की फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की। अब देखते हैं बैंक में कितने पैसे आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 1000 शेयर ने पैसे नहीं दिए तो वो चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। 1000 शेयर पर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, ये कॉल्स इन एरियर हो गई। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगाने हैं, 40,000। 2 कॉल्स इन एडवांस भी आ गई हमारे पास। 2 कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर की, 300 शेयर की सेकंड कॉल एडवांस में आ गई। सेकंड कॉल 2 रुपए की है तो 600 रुपए एडवांस में आ गई। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे 38,600, ये बैंक में रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने सेकंड कॉल का वेट ही नहीं किया। दीज शेयर्स वर forfeited for the non payment of first call. Final call was made and the all the money was received. तो यानी सेकंड कॉल करने से पहले ही हमने इन 1000 शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ठीक है, सेकंड कॉल करने से पहले ही 1000 शेयर को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे बिफोर सेकंड कॉल। फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, वही सेम एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर, 1000 शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं, इनटू कितना अमाउंट पर शेयर, जो हम मांग चुके हैं, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, कितना पैसा मांग चुके हैं, एप्लीकेशन पे पैसे मांग चुके हैं, फर्स्ट कॉल पे मांग चुके हैं। तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, टोटल 8 रुपए हम मंगा चुके हैं। तो 8 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा 8,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स को हमें खत्म करना पड़ेगा एसेट को, क्योंकि हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। तो कितने से, 2 रुपए से, यानी 2000 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो जो पैसे वो ऑलरेडी दे चुके हैं वो हमने शेयर फोरफिटेड में 1000 इंटू 6 रुपए आ चुके हैं, ये हमने शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर कर दिया। ये एंट्री होगी फोर फीचर की। यहाँ तक ठीक है बेटा क्वेश्चन तुम्हारा? यस सर। अब क्वेश्चन हमें से कह रहा है कि सेकंड कॉल अब फोर फीचर के बाद मांगी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना जनरल एंट्री। अब हम सेकंड कॉल मंगा रहे हैं, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, वही एंट्री जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से ड्यू होगी हमारी सेकंड कॉल, 19,000 शेयर्स पर 2 रुपए। सेकंड कॉल 2 रुपए की है हमारी, हाँ 19,000 शेयर्स पर 2 रुपए, तो 38,000 से हमारी सेकंड कॉल ड्यू हुई। सर 19,000 कैसे आ गया, क्योंकि 1000 शेयर्स हम कैंसिल कर चुके हैं, तो अब उनसे थोड़ा हम सेकंड कॉल मांगेंगे, बचे हुए होल्डर से हम सेकंड कॉल मांगेंगे। तो 19,000 शेयर्स बचे हुए हैं, उन्हीं पर सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी। अब देखते हैं बैंक में कितने पैसे आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल में आने चाहिए 38,000। अब जिस शेयर होल्डर ने अपने 300 शेयर का एडवांस दे दिया था, क्या वो फिर से पैसे देगा, नहीं, वो अब पैसे नहीं देगा। तो
तो उसका कॉल्स इन एडवांस अब यहाँ पर ड्यू हो गया, तो अब हमने उसको खत्म कर दिया, बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया। तो 300 शेयर पे 2 रुपए जो ऑलरेडी एडवांस आया था हमने यहाँ पर यूज किया, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक में आएंगे 37,400। चेक करो बेटा और मुझे बताओ सबका क्वेश्चन ये ठीक है? यस सर। संयम तुम्हारा ठीक है ये क्वेश्चन? बोलो संयम, तुमने होमवर्क किया है तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है? वंश, यथार्थ, प्रियांशी, मनीत, अस्मी, अक्षर। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हम किन्हीं शेयर्स को सेकंड कॉल या फर्स्ट कॉल से पहले फोरफीट कर दें, तो जो नेक्स्ट कॉल होगी उस कॉल पर फोरफीटेड शेयर से पैसे नहीं मांगे जाएंगे, बल्कि जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं से पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, जिसको कैंसिल कर दिया उससे हम पैसे क्यों मांगेंगे? तो इसलिए यहाँ पर 90,000 शेयर से पैसे मंगाए गए। कोई डाउट बेटा? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलो, तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो, तो इस केस में हमने क्या किया था? ये जो केसेस हम कर रहे थे इसमें शेयर्स को फोरफीट किया गया, लेकिन वो शेयर्स हमने पार पे इशू किए थे। ठीक है, दीज शेयर्स वर इशूड एट पार, यानी इसको हमने प्रीमियम पे इशू नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर दें तो क्या होगा? तो इसके लिए हम करेंगे एक फुल प्लेज क्वेश्चन। तो उसके अंदर सीखेंगे कि अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो उस केस में क्या जनरल एंट्रीज हम करेंगे। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, Blackstone Limited issued 10,000 equity shares at ₹10 each at a premium of ₹3, ठीक है, per share, payable ₹5 on application, ₹5 on premium including premium, 5 on allotment। तो allotment की कॉल क्या हो गई हमारी? 2+3 की हो जाएगी, and the balance on first call. All the shares offered were applied and allotted for. All the money due on allotment was received except on 200 shares. तो 200 शेयर पर allotment money receive नहीं हुई। Call was made, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी हमने मंगा ली। All the amount due thereon was received except on 300 shares। अब फर्स्ट कॉल 300 शेयर्स पे नहीं आई। डायरेक्टर्स forfeited 200 शेयर्स। डायरेक्टर्स ने पूरे 300 शेयर्स को फोरफिट नहीं किया, बल्कि 200 शेयर्स को फोरफिट किया। कौन से 200 शेयर्स? जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दी। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट।